नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। वीएनएम टीवी के इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर आज की वीएनएम हेडलाइंस पर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की नजर अब उत्तर गुजरात पर। मेहसाना में किया भव्य रोड शो। गुजरात बोर्ड के 10वीं के नतीजों का ऐलान। 65.18% आया राज्य का परिणाम। और गुजरात के आदिवासी इलाके से भी अंगदान की पहल। पहली बार तड़वी समाज के मृतक के अंगों का दान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में बड़े राजनेताओं के गुजरात दौरे लगातार आयोजित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली पंजाब में सरकार बनाने वाले अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गुजरात के लोगों के साथ मिलके, सबके साथ मिलके तिरंगा यात्रा निकालेंगे। परिवर्तन यात्रा अभी पूरे गुजरात में हुई। पिछले 20 दिनों से 182 कंस्टिट्यूएंसीज में, सभी कंस्टिट्यूएंसीज में हमारे लोग गए। 6 दिशाओं से परिवर्तन यात्रा निकली। लगभग 600 गांव और कस्बों में जनसभाएं की गई। बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये परिवर्तन यात्रा यहाँ 6 दिशाओं से मिलकर सब मेहसाना में आएंगी और वहाँ पे सबके साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मैं गुजरात के लोगों को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेहसाना आएँ और हम सब लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकालें। आप सब लोगों से वहाँ पे मिलते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर क्या कहेंगे? किस तरह? मैंने बार बार बोला है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हो रहा है वो ठीक नहीं है। और अगर हम देखें पिछले 30 साल में 2 बार ऐसा हुआ जब कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। वहाँ के हालात बहुत ख़राब हुए और ये 2 बार ये ऐसा हुआ कि वहाँ पे बीजेपी का शासन था। 30 साल में 2 ही बार बीजेपी का शासन था और 2 बार उनको पलायन करना पड़ा। मेरी उनसे अपील है केंद्र सरकार से कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो कदम उठाएं और उनको सुरक्षा प्रोवाइड करें। उनको पलायन करने की ज़रूरत ना पड़े। उनके जितने भी मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हैं कश्मीरी पंडितों को, उनके साथ जो बॉन्ड साइन किया है उसको ख़त्म किया जाए, उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। वो सारे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर गुजरात के मेहसाणा में भव्य तिरंगा यात्रा में शिरकत की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में तिरंगे के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इस रोड शो में जुड़े। इस दौरान आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया, यसुदान गढ़वी समेत के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के जरिए गुजरात में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा को समाप्त किया गया। गौरतलब है कि पिछले 2 महीने में अरविंद केजरीवाल का ये चौथा गुजरात प्रवास है। गुजरात बोर्ड द्वारा घोषित परिणामों में राज्य का परिणाम 65.18% आया है, जिसमें वडोदरा जिले का परिणाम 61.21% घोषित किया गया है। गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 10वीं के नतीजों का ऐलान किया गया है, जिसमें राज्य का परिणाम 65.18% घोषित किया गया है। छात्रों द्वारा www.gseb.org पर अपना परिणाम देखा जा रहा है। इन परिणामों में सूरत जिले का परिणाम सबसे ज्यादा 75.64% आया है, जबकि पाटन जिले का परिणाम सबसे कम 54.29% दर्ज किया गया है। इस बार लड़कों के मुकाबले फिर एक बार लड़कियों ने बाजी मारते हुए 11.74% ज्यादा परिणाम प्राप्त किया है। वडोदरा के विभिन्न स्कूलों में भी आज परिणामों को लेकर उत्साह का माहौल देखने मिला। वडोदरा के वीआईपी रोड पर स्थित ब्राइट स्कूल में छात्रों ने बेहतरीन परिणाम हासिल किया है। 99.72 परसेंटाइल के साथ प्रजापति हिमेश ने यहां पहला, शाह खेवना ने दूसरा, शाह देवांश ने तीसरा और शाह पुरवा ने चौथा नंबर हासिल किया है। इन सभी छात्रों को स्कूल प्रबंधन द्वारा शुभकामनाएं दी गई है। इस मौके पर छात्रों और उनके अभिभावकों द्वारा खुशी व्यक्त की गई।
ओवरऑल बड़ौदा का रिज़ल्ट 61.28 है। हमारे स्कूल का अब तक का जो रिज़ल्ट है वो 90 अबव तो दिख रहा है। तो कोरोना के बाद ये रिज़ल्ट आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। मेरे 94.5% आए हैं और 99.72 PR आए हैं। यहाँ पे स्कूल में टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था मुझे। कोई भी डाउट हो वो ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दिए थे, कोई भी हेजिटेशन के बिना। और मेरे पेरेंट्स का भी उतना ही सपोर्ट था, मुझे कोई ऐसे प्रेशराइज नहीं किया कि ये करो वो करो, और बस ये और मेरी हार्डवर्क का ये रिज़ल्ट। वैसे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे में पढ़ लेता था, और एक्स्ट्रा स्कूल में जो प्रैक्टिस होती थी वो अलग। आगे मैंने 11th स्टैंडर्ड में साइंस लिया है, बायोलॉजी ग्रुप, और आगे जाके मैं मेडिकल में पढ़ाई करना चाहता हूँ। और इमेज का मेहनत बहुत अच्छा है, और ब्राइट स्कूल के जब टीचरों ने इनके पीछे इतना सपोर्ट किया कि मेरा बच्चा आज ब्राइट फर्स्ट आया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ और सारी स्कूल भी हैप्पी है। मेरा 94% आया है। मैं ब्राइट स्कूल नॉन ग्रांटेड सेक्शन की स्टूडेंट हूँ। मैं स्कूल सेकेंड आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अभी, और मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन लोगों की वजह से मैं इस पोजीशन पे पहुँची हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस की वजह से ही मार्क्स स्कोर करने की एबिलिटी बढ़ती है। मैं आगे नेक्स्ट ईयर 11th साइंस में बायो लेना चाहूँगी। डॉक्टर बनना है मुझे, क्योंकि मुझे लोगों के मुंह पे स्माइल देखना बहुत पसंद है। डॉक्टर बनना एक नोबल वर्क है। मुझे लोगों की हेल्प करनी है, उनकी लाइफ सेव करनी है। मुझे आगे पीडियाट्रिक्स में जाना है और नीट क्रैक करने का ही एम है मेरा। मेरी बेटी ब्राइट स्कूल में सेकंड आई है और A1 ग्रेड आया उसका, और स्कूल का बहुत अच्छा सपोर्ट था, और ऑनलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, एंड उसकी भी खुद की बहुत सारी मेहनत है, तो उसी की वजह से उसका ये आज आया है मार्क्स परफॉर्मेंस। I have scored 93% and my percentile is 99.41. This could have been possible only because of the teachers of Bright. They have cooperated and worked hard so much for us, and even though our classes were online, they have supported us and they have guided us so much, and overall my experience was very good. Thank you. પૂર્વા બહુ સારું એજ્યુકેશન અહીંયા બ્રાઇટ સ્કૂલમાંથી મળ્યું છે। બ્રાઇટ સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ ટીચર્સ બધાએ બહુ ખૂબ સારો સપોર્ટ કર્યો છે, એના લીધે એ આવું સારી સફળતા મેળવી શકી છે। એના બદલ હું બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। वहीं वडोदरा के हरणी इलाके में स्थित ब्राइट स्कूल ग्रांटेड यूनिट में पढ़ाई करने वाले 11 छात्रों ने A1 ग्रेड प्राप्त किया है। इस स्कूल में से 39 छात्रों ने A2 ग्रेड हासिल किया है। स्कूल का कुल परिणाम 85% आया है। इस मौके पर स्कूल के मैनेजिंग ट्रस्टी जीरल शाह, प्राचार्य नीता संघवी और सुपरवाइजर नरेश लिंबाचिया द्वारा छात्रों को मिठाई खिलाकर प्रोत्साहित किया गया। मेरे परसेंटाइल 99.68 है और मेरे परसेंटेज 94.33% आए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है, और मैं सारा क्रेडिट मैं मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी, मेरे ब्राइट स्कूल के सारे टीचर्स को देना चाहूँगी, और उनके सारे हेल्पिंग नेचर से बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए, और मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। आगे मैं 11th कॉमर्स चूज़ करूँगी और मुझे CA या तो फिर CS जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है। मेरे 91% आए हैं, और मैं इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को, ब्राइट स्कूल के सारे टीचर्स को, जिन्होंने हर टाइम कोरोना में भी हमें बहुत सपोर्टिव और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से पढ़ाया, एंड मुझे मतलब आई एम अनेबल टू से मतलब उनकी जो भी था, और मेरा बिगेस्ट क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को, बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। मेरा नाम ब्रज अग्रवाल है। मेरा रिज़ल्ट 91.33% आया और परसेंटाइल 98.79% आया। इसका क्रेडिट मैं अपने सारे टीचर्स को देना चाहूँगा और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे साथ बोर्ड्स एग्जाम में मेरे लिए मेहनत की है इतनी। परिणाम जे सरस आव्युं छे एना विषे हूँ खास ए कहेवा मांगीश કે 2 વર્ષ, કારણ કે આ વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે 9મા ધોરણમાં હતા ત્યારે શાળાએ આવી શક્યા નથી। 10મા ધોરણમાં પણ ઘણો ઓછો સમય એ લોકોને શાળાએ આવવાનો મળ્યો,
તો જે ઓનલાઈન ટીચિંગ કરવાનું હતું, તમે નહીં માનો, અમારા રિટાયરમેન્ટના આરે ઊભેલા શિક્ષકોએ પણ એ વખતે મોબાઈલથી કેવી રીતે વિદ્યાર્થીઓને ઝૂમ મિટિંગ દ્વારા ભણાવી શકાય એની ટ્રેનિંગ લીધી, નવા મોબાઈલ ખરીદ્યા. અને વિદ્યાર્થીઓને માટે પણ કારણ કે સતત મોબાઈલમાં ભણવાનું એટલે આખો દિવસ એ લોકો ભણે તો એમને પણ આંખના અને બીજા પ્રશ્નો ઊભા થાય. એટલે દરેક ક્લાસની વચ્ચે અમે 10-10 મિનિટનો ગેપ આપ્યો હતો. આખા દિવસમાં અમે 6 લેક્ચર્સ જ રાખ્યા હતા. અને બીજી જે કંઈ વિદ્યાર્થીઓની કાળજી લેવાની સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓનું હિત જેમાં હોય એ બધા જ ફેક્ટર્સ અમે ધ્યાનમાં રાખી અને એમને અભ્યાસ મળે. મારા કેટલાક શિક્ષકો તો એમને રવિવારના દિવસે પણ ઝૂમ મિટિંગ અરેન્જ કરીને ગાઈડન્સ આપતા હતા. કેટલાક શિક્ષકે, કારણ કે ઓનલાઈન ટેસ્ટ હોય અને શાળાએ વિદ્યાર્થીઓને બોલાવી ન શકાતા હોય તો ટેસ્ટમાં એમણે શું ભૂલો કરી છે એ ન ખબર પડે, તો એ પણ ઝૂમ મિટિંગ દ્વારા એક વિદ્યાર્થીની સપ્લિમેન્ટરી અમારા વિદ્યાર્થીઓ સાથે અમારા શિક્ષકો ચર્ચા કરતા હતા. અને છેલ્લે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ શાળાએ આવતા થયા ત્યારે એમને પેપર રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ અને એ પેપર લખ્યા પછી એમાં એમની શું ભૂલો છે, સુધારા માટે ક્યાં અવકાશ છે, આ બધા જ પ્રકારનું માર્ગદર્શન આપ્યું છે. એટલે આ બધાના સહિયારા જે પ્રયત્નો છે એની આ સફળતા છે એવું કહી શકાય. आज 10th स्टैंडर्ड का जो GSB का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें हमारे स्कूल के 11 बच्चों के A1 ग्रेड आए हैं, जिससे स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल्स के टीचर्स काफ़ी और बेहद खुश है. और इसके साथ साथ ब्राइट स्कूल हमेशा ही 100% रिज़ल्ट देने का प्रयत्न करता है. और इसके साथ साथ काफ़ी सारे बच्चों ने A2 ग्रेड्स भी मिले हैं. और इसीलिए स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से मैं उन सबको उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ. ऑर्गन डोनेशन को लेकर अब समाज में जागरूकता बढ़ रही है और इसी जागरूकता का परिणाम है कि आदिवासी इलाके में रहने वाले तड़वी समाज के एक व्यक्ति के ब्रेन डेड होने पर 5 लोगों को नई जिंदगी दी गई. मरकर भी किसी के शरीर में जिंदा रहना, ये सोच भी काफ़ी रोमांचित कर देने वाली है. लेकिन अब ये बात कई लोग साकार भी कर रहे हैं. कुछ ऐसा ही उमलना के निवासी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत 51 साल के चंद्रकांत तड़वी के साथ हुआ. वे अपने जीते जी ऑर्गन डोनेशन की इच्छा जाहिर करते थे और काश उन्हें भी अंगदान का मौका मिले. चंद्रकांत तड़वी का पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ और उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था. इस दुख भरी परिस्थिति के बीच भी परिवार ने ऑर्गन डोनेशन का निर्णय लिया और चंद्रकांत तड़वी का लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट और आंखें दान में दे दी गई. एक्सीडेंट थયું, એમનો અકસ્માત થયું 3 તારીખે. એ સિક્યુરિટીમાં જોબ હતી, લેન્સેન્સ ઝઘડિયા. એમનો એવું આમ પહેલેથી એવી ઈચ્છા જ હતી કે કંઈ બી થાય, કોઈ હોય તો કોઈને નવું જીવનદાન મળે, એટલા માટે. આ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર છે અમિત પંચાલ, એ ડૉક્ટર સાહેબે પણ કીધું કે તમે આવી રીતે કરો તો સારું. અમારા બેન એમને ઉમરલા પણ આવેલા, કોકિલાબેન. ત્યાર પછી એ લોકો 2-3 વર્ષ ઉમરલા રહ્યા પછી એ લોકો ભરૂચ રહેવા માટે આવ્યા. ભરૂચ રહીને પછી આ બાળકોને ભણાવતા હતા. અને મારા જે બનેવી ચંદ્રકાંત ભાઈજીભાઈ તડવી, ભૈલાલભાઈ તડવી, એ સિક્યોરિટીમાં જોબ કરતા હતા, GIDC ઝઘડિયા. અને ક્યારેક એમની નાઇટ ડ્યુટી હોય તો ક્યારેક દિવસની ડ્યુટી હોય. તો આ જ્યારે બનાવ બન્યો એની આગલી રાતે એમની ડ્યુટી હતી, નાઇટ ડ્યુટી. અને એમાં એ ત્યાંથી ડ્યુટી પતાવીને એમની બેબીની બર્થડે હતી 3 તારીખે, એટલે જલ્દી નીકળી ગયા ત્યાંથી. પણ એ નીકળ્યા પછી રસ્તામાં કોઈક મોટરસાઇકલવાળાએ એમને અથાડ્યું અને એમાં અકસ્માત થયો અને એ બેભાન થઈ ગયા. અને ત્યાંથી 108 મારફતે એમને, અમે જે જાણવા મળ્યું એ મુજબ, બરોડા હાટ ભરૂચમાં એમને ઉતારીને જતા રહ્યા એ લોકો. ત્યાર પછી બરોડા હાટમાં 4 કલાક સુધી ડૉક્ટર ના આવવાથી એ એની જ અવસ્થામાં પડી રહ્યા. પછી મને ફોન આવ્યો એટલે તાત્કાલિક અમે ત્યાંથી શિફ્ટિંગ કરાવ્યા અહીંયા સ્પંદન હોસ્પિટલમાં. અહીં અમે 1:30-2 વાગે લઈ આવ્યા અને તાત્કાલિક એમની ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરી. બહુ સારો સહકાર મળ્યો. પણ
એમનું ડેમેજીસ એટલું બધું હતું બોડીમાં કે રિકવરી થઈ શકે એવું જ નહોતું. છતાં પણ એમણે પૂરો પ્રયત્ન કર્યો. ત્યારબાદ અહીંયા જે સ્પંદન હોસ્પિટલ છે એમાં મારા જ ગામના જે મિસ્ટર અમિત પંચાલ કરીને ડૉક્ટર સાહેબ છે, એમણે મને વાત કરી કે બોડીમાં કશું છે નહીં પણ એના અંગો જીવતા છે, એમના થકી એમ કે એમને 6 જણને જિંદગી મળી શકે એમ છે. પછી કાર્તિકભાઈની જોડે મારે મુલાકાત કરી, એમના જે HR હેડ છે એમણે પણ મને સમજાવ્યું કે આ રીતનું છે. એટલે પછી મેં એમના સગા સંબંધીઓ જે હતા એમને, તમારી બહેનને, મારા ભાણેજોને સમજાવવાની કોશિશ કરી કે આપણું જે થવાનું હતું તે તો થઈ ગયું, જે જનાર જતો રહ્યો છે અને હવે પછીની બોડી આપણે સળગાવી દેવાના છે. એના કરતાં 5 કે 6 લોકોને જો નવી જિંદગી મળતી હોય તો એક પુણ્યનું કામ છે. આપણે કશું બી ગુમાવ્યા વગર મેળવવાનું છે. જો તમે બધા સહમત થતા હોય તો આપણને જો માર્ગદર્શન આપ્યું છે સ્પંદન હોસ્પિટલના સ્ટાફ ડૉક્ટરોએ, તો એના પ્રમાણે આપણે વર્તીશું તો તમારા માટે પણ સારું રહેશે. તો બધા એગ્રી થઈ ગયા અને એના પ્રમાણે પછી અમે જે કન્સેન્ટ લેવાની હતી કાયદાકીય રીતે જે હોય એ બધા પર અમે સહીઓ કરી આપી છે. અને અમે એક પ્રાઉડ ગૌરવ અનુભવું છું કે અમારા આદિવાસીઓમાં આ અંગદાન આ પહેલો પ્રસંગ હશે અને તે મારા બનેવીથી શરૂઆત થાય છે. અને હું મારા બીજા મિત્રોને પણ બધાને એક આહ્વાન કરું છું કે જ્યારે પણ કંઈક આવો પ્રસંગ ઊભો થાય ને આવો બનાવ બને તો શરીરના એના જીવતા અંગો કારણ કે દાન કરી અને બીજા લોકોની જિંદગી સુધારી શકાય છે. चंद्रकांत तड़वी के ऑर्गन को चेन्नई और अहमदाबाद भेजा जा रहा है, जिसके लिए 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मांजलपुर के स्पंदन अस्पताल से इस ऑर्गन डोनेशन को अंजाम दिया गया. तड़वी समाज का ये पहला अंग दान का किस्सा है. અમને એવું લાગ્યું કે કદાચ દર્દીને બ્રેઇન કામ કરતું બંધ થઈ ગયું છે. એના માટે જે બી જરૂરી દવાઓ શક્ય હોય એવી આપી, પણ છતાં બી બીજા લગભગ 8-1 કલાકમાં આપણે જોયું તો દર્દીનો કોઈ રિસ્પોન્સ હતો નહીં, જેને અમારી ભાષામાં બ્રેઇન ડેથ સિચ્યુએશન કહેવાય છે. બ્રેઇન ડેથ સિચ્યુએશન એવી છે કે જેની અંદર મગજ કામ નથી કરતું, પરંતુ ઓક્સિજનને બધું હાર્ટ પર જાય તો એને કારણે હાર્ટ ચાલુ રહેતું હોય છે. મગજ કામ ના કરે, બ્રેઇન ડેથ સિચ્યુએશન એવી છે કે જેમાંથી દર્દી ફરી પાછો જીવિત થવાની શક્યતાઓ 0% છે. તો આવા દર્દીના બીજા બધા અંગ જો કામ કરતા હોય તો એ અંગોનું આપણે પ્રત્યારોપણ કરી અને બીજા દર્દીની જીવન આપણે લંબાવી શકીએ. તો જેમ ચંદ્રકાંતભાઈએ વાત કરી, એમણે ખૂબ જ ઉમદા વર્ક કામ કર્યું અને એમના વાઈફનો પણ ઘણો સહકાર મળ્યો, જેનાથી આપણે 5 થી 6 નવી જિંદગી એમને આપણે આપી શકીશું. આથી અમે જે બી બ્રેઇન ડેથ ડિક્લેરેશન માટેના જે બી કાયદા હોય, જે બી ટેસ્ટ હોય બધા કર્યા. અને આજે એક બીજો પણ ટેસ્ટ કર્યો જેમાં એ પુરવાર થઈ ગયું કે આ દર્દીનું બ્રેઇન કદી બીજી વાર બ્રેઇન અથવા તો દર્દી પોતે પાછા આવી શકે એવી સિચ્યુએશન નથી. અને આથી આપણે ઓર્ગન ડોનેશન જેમાં કે 2 કિડની, લીવર, આંખ, હાર્ટ આટલી વસ્તુનું આપણે પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવશે. આપણે અહીંયા જે ટીમ આવી છે MGM ચેન્નઈથી આવી છે, જે એમનું હૃદય અને ફેફસા અહીંયાથી આપણે એરલિફ્ટ કરીને લઈ જવામાં આવશે, તથા કિડની બંને અને લીવર એ આપણે ઝાયડસમાં લઈ જવામાં આવશે. અને ત્યાં આગળ આપણે એમના જે બી દર્દી છે એમાં આજે પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવશે. આવું જે કામ કરવામાં આવ્યું, પર્ટિક્યુલરલી એમને જેમ કીધું એમના જ્ઞાતિમાં ઘણું જ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે અને લોકોને એનાથી એ જાણકારી મળશે કે આવું કામ કરીને આપણે બીજાને જિંદગી આપી શકીએ છીએ. આથી હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું એમના પત્ની તથા ચંદ્રકાંતભાઈનો, જેમને કારણે 5 થી 6 નવી જિંદગી મળે છે. वडोदरा के सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय की छात्रा प्रियांशी शाह 99.99% परसेंटाइल हासिल कर बोर्ड में पहला स्थान प्राप्त करने में सफल रही है. આ
अच्छा परिणाम पाना हर स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन जब परिणाम 99.99 परसेंटाइल आए तो आप सोच सकते हैं कि आपकी खुद की, आपके परिवार की, आपके स्कूल की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। आज गुजरात बोर्ड ने 10वीं के परिणामों का ऐलान किया है और वडोदरा शहर की प्रियांशी शाह 99.99 परसेंटाइल लाने में सफल रही है और 99.99 परसेंटाइल यानी कि गुजरात बोर्ड में पहली आने वाली छात्रा। हमारे साथ प्रियांशी खुद है। प्रियांशी, आज आपने इतना अच्छा परिणाम हासिल किया है, क्या कहेंगे इस पर? इसमें मेरी मेहनत है, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है और मेरे टीचर्स का सपोर्ट है, बस। किस तरह मेहनत की? क्योंकि पढ़ाई जो थी वो ऑनलाइन की गई और एग्ज़ाम जो थी वो ऑफलाइन दी गई है। पढ़ाई ऑनलाइन की गई थी और ज़्यादातर बच्चों का ऐसा हुआ है कि उनका ध्यान मोबाइल में ज़्यादा चला गया था, लेकिन हमें कंसंट्रेट रहना पड़ता है अगर हमें कुछ पाना है तो। और पढ़ाई तो हमने ऑनलाइन है तो उसका मतलब ये तो नहीं ही होगा कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है, जितनी भी हम कर सकते थे उतनी। प्रियांशी, आप पहले से पढ़ने में इंटेलिजेंट थी और किस तरह मेहनत की ये थ्रू आउट ये पूरे साल आपने? मेहनत में ऐसा है कि पहले ही दिन से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, तो ऐसा होगा कि पीछे हमें ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। एक ही दिन का काम अगर उसी दिन ख़त्म हो जाए तो पीछे फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ज़्यादातर लोगों का ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से वो लोग स्टार्ट नहीं करते हैं और फिर पीछे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी हार्ड, बट ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, सब कुछ ईजी है, बस हमें कंसिस्टेंसी रखनी है मेहनत करने में। लेकिन फिर भी 99.99 यानी आपने करीब 100% मार्क्स अचीव किए हैं। किस तरह से मेहनत की, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी और किस तरह से पूरा रूटीन रहा पूरे साल? रूटीन का मेरा ऐसा है कि मैं रात को ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैं हमेशा सुबह जल्दी उठती थी और सुबह ही अपना पढ़ाई करती थी। रात को एनर्जी लेवल लो हो जाते हैं और फिर कुछ भी ठीक से नहीं होता है, सो मैंने ज़्यादातर पढ़ाई सुबह को ही की है, जल्दी उठकर। कौन से स्कूल से आप हैं और स्कूल का कैसे सपोर्ट रहा? सरदार वल्लभ भाई विद्यालय मेरी स्कूल का नाम है और मेरे स्कूल के सारे टीचर्स, ज़्यादातर मैथ्स और साइंस के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं पहले से ही। उन लोगों ने मुझे हर बात को पहले से बताया है और पहले से सब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उन्होंने कि ऐसा होता है, ऐसा करना होता है। बहुत सपोर्टिव हो। ज़िंदगी का पहला पड़ाव तो आपने पार कर लिया है, क्या बनना चाहती है प्रियांशी? मैंने बायोलॉजी चूज़ किया है, ग्रुप बी साइंस में। डॉक्टर बनने की इच्छा है, देखते हैं आगे। कितनी खुशी महसूस हो रही है आज आपने जो मेहनत की है वो परिणाम में तब्दील हुई है? बस खुशी तो मुझे मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को देखकर हो रही है कि उन लोगों को मुझ पर प्राउड हो रहा है। और प्राउड भला क्यों ना हो। मैं प्रियांशी से बात भी कर रही हूँ तो मेरे गूज़ बम्स आ रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी बच्चे के 99.99 परसेंटाइल आते हैं तो माता पिता और स्कूल प्रबंधन की खुशी, मैंने पहले ही बताया, ठिकाना नहीं रहता है। पेरेंट्स हमारे साथ है। क्या नाम है आपका और आज आपकी बच्ची ने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है? नाम है गोपाल भाई साहब, मेरा नाम है, और मेरी बच्ची ने बोर्ड में जो फर्स्ट नंबर लाया है वो उसकी मेहनत और ट्यूशन क्लास और स्कूल के टीचर की पूरी मेहनत है, सपोर्ट है उसका। प्रियांशी बचपन से ही पढ़ने में होशियार है कि अभी अभी इसने अपना डेडिकेशन दिखाना शुरू किया है? नहीं, पहले से मेरी बेबी थ्रू आउट फर्स्ट है और स्कूल में भी थ्रू आउट फर्स्ट आती थी। आजकल बच्चियां हर क्षेत्र में एक्सेल कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी बच्चियों के लिए जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है? हाँ, हर बच्ची, अभी तो समाज में बच्चियाँ भी आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे है, तो मेरी बच्ची भी खुद डॉक्टर बनना चाहती है और बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पिता डॉक्टर बनाना चाहते हैं, माता का सपोर्ट हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि 2400 घंटे बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ माँ को रहना होता है और बच्चे की परवरिश और साथ ही साथ शिक्षा, ये दोनों चीज़ें मेंटेन करनी होती है। प्रियांशी की मदर भी हमारे साथ है। आपका नाम क्या है और आज क्या कहना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं कहती हूँ कि मेरी बच्ची ने आज जो भी किया है वो मुझे बहुत प्राउड है इस पर। किस तरह से मेहनत करती थी और आपने कैसा सपोर्ट किया? मैं तो जॉब करती हूँ, इसलिए वो अपने आप ही मेहनत करती है। मैं जॉब करती हूँ, मैं हाल अप डाउन करती हूँ, तो मैं उसे ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ। लेकिन फिर भी उसने इस चीज़ को समझा और आज ये इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है एक माँ के रूप में, क्योंकि हमेशा सपना होता है कि बच्ची एक बड़े लेवल पर जाए। क्या महसूस कर रहे हैं? मेरा सपना है कि मेरी बच्ची
इससे भी बहुत आगे जाए और उससे जो चाहे उसे मिले। वो डॉक्टर बनना चाहती हो तो वो डॉक्टर बने। पूरे परिवार के लिए भावुक पल, और भावुक पल क्यों ना हो, क्योंकि बच्ची का अचीवमेंट ही इतना बड़ा है, 99.99% और पूरा परिवार खुश है। वडोदरा में पिछले कई दिनों से जारी सांसद खेल प्रतियोगिता 2022 के समापन के मौके पर खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश अनुसार वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा खेल गतिविधियों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के आशय के साथ सांसद खेल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया, जिसके तहत 3 दिनों तक सैकड़ों खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। समा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज सांसद रंजनबेन भट्ट और वडोदरा के खेल एसोसिएशन द्वारा आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, विधायक जितेंद्र सुखड़िया, वडोदरा शहर के प्रभारी भरत डांगर समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। સ્પર્ધા ખૂબ જ સારી હતી। બધું આયોજન ઘણું સારું હતું, ખાવા પીવાથી લઈને રમવાનું મેનેજમેન્ટ બહુ સારું હતું અને બધા પ્લેયર્સને ઘણો આનંદ આવ્યો। આજે મને આનંદ થાય છે કે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર કોઈ સાંસદે શ્રેષ્ઠ રમતનો કાર્યક્રમ કરાવ્યો હોય તો મારા વડોદરાના સાંસદે કરાવ્યો છે। રમતગમત જીવનની અંદર બહુ જ મહત્વનું છે। પૂર્વ મંત્રી તરીકે, રમતગમતના પૂર્વ મંત્રી તરીકે મને ખ્યાલ છે કે જે બાળકો રમે છે એ લોકો શિસ્તમાં આવે છે, એમનામાં શિસ્તની ખૂબ જરૂરિયાત છે। જિંદગીની અંદર એક ખ્વાબ હોય છે, એ ખ્વાબને પ્રાપ્ત કરવા માટે મહેનત કરે છે, પરંતુ રમતવીર જે હોય છે ક્યારેય નિરાશ થતો નથી। આજે નહીં તો કાલે હું જીતીશ એ ધ્યેયથી એ રમતો હોય છે। જે ખેલાડીઓ પોતે મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે, વિનર થયા છે, તેમને ટ્રોફી અને મેડલ આપવામાં આજે આવ્યા છે। હું વડોદરાના તમામ ખેલાડીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે તેમણે 3 દિવસ જે અમારા તરફથી પ્લેટફોર્મ આપવામાં આવ્યું એનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીને તેમણે આ રમતમાં ખેલદિલીથી ભાગ લીધો છે। नमस्कार, VNM टीवी में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई-बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई-बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई-बाइक। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं, जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और JMB विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे
विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल मांजलपुर, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। वडोदरा में अकोटा के बाद कारेलीबाग में टपरवेयर के नए शोरूम का उद्घाटन हुआ है, जो टपरवेयर इस्तेमाल करने वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। टपरवेयर कंपनी की शुरुआत 1946 में अमेरिका में की गई थी। टपरवेयर कंपनी पूरे वर्ल्ड में अपने प्लास्टिक के कंटेनर्स के प्रोडक्ट बनाने के लिए जानी जाती है। टपरवेयर का पूरा नाम टपरवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। टपरवेयर के कंटेनर रंग बिरंगी कलर के साथ साथ छोटे बड़े सभी तरह के साइज में उपलब्ध हैं, जो आपकी छोटी बड़ी स्टोरेज डिमांड को और बेहतर बनाता है। फ्रिज में पका हुआ या कच्चा खाना रखना हो या अनाज, दाल, चावल समेत की वस्तुएं संग्रहित करनी हो, टपरवेयर के कंटेनर हमेशा मन को खूब लुभाते हैं। अकोटा में टपरवेयर का शोरूम बेहतरीन रूप से कार्यरत है। ये आउटलेट मेरा फर्स्ट आउटलेट था अकोटा में। 2019 में हम लोगों ने ओपन किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कस्टमर के साथ। और आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा सेकंड आउटलेट कारेली बाग में ओपन हो रहा है। अकोटा के बाद अब कारेली बाग में भी टपरवेयर के नए शोरूम का उद्घाटन किया गया। कारेली बाग के सृष्टि एवेन्यू में नए शोरूम का उद्घाटन किया गया है, जहां पानी की बोतल से लेकर लंच बॉक्स, स्टोरेज कंटेनर समेत की तरह तरह की वस्तुएं उपलब्ध हैं, जो टाइम, स्पेस और मनी सब कुछ बचाता है। टपरवेयर इंडिया में आए हुए 26 साल हो गए। तब से सब लोग वाकिफ़ हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिस घर में यूज़ होता है, जो हमारे कस्टमर हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो इतने खुश रहते हैं इस प्रोडक्ट से, क्योंकि एक वर्जिन प्लास्टिक है, फूड ग्रेड प्लास्टिक है। प्लास्टिक से बहुत लोग दूर भागते हैं, लेकिन जब टपरवेयर का नाम आता है तो बहुत खुश होते हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। एक ही चीज़ बताऊँगी इसमें कि टपरवेयर हमें क्या चीज़ देता है, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। 3 चीज़ें हैं, टाइम, स्पेस और मनी। ये 3 चीज़ की सबको ज़रूरत है। अगर हम टाइम की बात करें तो हमारे पास टाइम रहता नहीं है किसी काम को करने के लिए, लेकिन हमें ज़रूरत है। तो टपरवेयर इसमें कैसे हेल्प करता है टाइम बचाने के लिए, कि हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, फ्रिज के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप सारे दूसरे दिन की तैयारी करें, कुछ सब्ज़ी बनानी है, आपको कोई रेसिपी बनानी है, उसकी प्रिपरेशन करके आप रख सकते हैं, ताकि आपका टाइम बचता है। मनी बचने की अगर हम बात करते हैं कि मनी कैसे बचता है, पैसा कैसे बचता है टपरवेयर से, वहाँ पर अगर आप हम देखें तो बात करते हैं कि पैसा बचाने के लिए हम एक एक पैसा जोड़ते हैं तो हमारा पैसा बचता है। लेकिन एक हाउसवाइफ अपना पैसा कैसे बचा सकती है? घर की, किचन की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हमारी ख़राब ना हो, उसमें सबसे बड़ी हेल्प करता है टपरवेयर के प्रोडक्ट्स। अगर आप टपरवेयर में यूज़ करते हैं, सब्जियां रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, तो वो ख़राब नहीं होती। अगर हम स्पेस की बात करें तो हमारे घर में स्पेस कम पड़ जाता है। अगर हम सामान लाते हैं तो हम सोचते हैं हम कहाँ रखें, ये वस्तु हमें कहाँ रखनी चाहिए। तो अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो हमारे जो ड्राई स्टोरेज हैं, जैसे ये दिखा रहे हैं कि ड्राई स्टोरेज के कंटेनर्स छोटे से स्पेस में, बिना अपने किचन में तोड़ फोड़ किए हुए, अगर आप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और उसमें सामान रखते हैं तो छोटे से शेल्फ़ के अंदर आपका 20 से 25 किलो तक का सामान आ जाता है। यहाँ पर स्टोर पे जब आप आते हैं और कोई चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या कुछ ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा स्टाफ रहेगा वो उसके प्रोडक्ट की खासियत बताएगा, उसके फ़ीचर्स, उसके बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे और सुनने के लिए मिलेंगे। फिर आप उसको बाय कर सकते हैं। तो टपरवेयर में आउटलेट मेरे पास 2 हैं, एक अकोटा में है और कारेली बाग में आज ही ओपन हुआ है। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि एक बार आप आइए, विज़िट करिए। VNM टीवी पर अब वक्त हो चला है वडोदरा से जुड़ी खबरों का।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा आ रहे हैं, जिसके चलते वडोदरा में लेप्रेसी ग्राउंड में तैयारियां की जा रही हैं। एयरपोर्ट सर्कल से सरदार एस्टेट तक के अतिक्रमण दूर करने की कार्यवाही भी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शुरू कर दी गई है। बीएमसी द्वारा यहां पे अप्रोच रोड भी चौड़े किए जाएंगे और लेप्रेसी ग्राउंड में 5000 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 31 मई को वडोदरा के वासना भाईली रोड पर 30-40 बकरों को बलि चढ़ाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे रोकने पर पुलिस पर पथराव हुआ था। इस मामले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एमएस यूनिवर्सिटी में नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में प्रबंधन देर से ही सही नींद से जागा है और प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस मामले एप्लीकेशन की स्क्रूटिनी के बाद इंटरव्यू किए जाएंगे और 500 से ज़्यादा अनियमित प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। वडोदरा के आजवा रोड इलाके में 2 दिवसीय जलापूर्ति बाधित की गई है। 7 और 8 जून को आजवा टंकी से पानी वितरित नहीं किया जाएगा, जिससे 2 लाख लोग बिना पानी के परेशान होंगे। दरअसल पुरानी इलेक्ट्रिक पैनल बदलकर नई पैनल डाले जाने की कार्यवाही के चलते जलापूर्ति बाधित की गई है। वडोदरा सेंट्रल जेल में कैदी की खुदकुशी का मामला सामने आया है, जिसमें रेप विथ मर्डर केस के आरोपी छोटा उदयपुर के कांति राठवा ने जेल में ही सूत की आटी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कांति राठवा को 2007 में आजीवन उम्र कैद की सजा हुई थी। वहीं एक अन्य कैदी ने भी एसएसजी अस्पताल में इलाज के दौरान ब्लेड से घाव मारकर खुदकुशी की कोशिश की है। इस कैदी ने जेल में लोहे की कील और स्क्रू खा लिए थे, जिसके चलते उसे एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले की जांच रावपुरा पुलिस कर रही है। वडोदरा के हरनी मोटनाथ रेसिडेंसी के निकट पानी की मुख्य पाइपलाइन में रिसाव के चलते इलाके में मानसून जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। વડોદરા શહેરનો સમાતી હરણી જતો આ નવો લિંક રોડ છે। આ લિંક રોડ પર અંડર કેબલિંગની કામગીરી ચાલી રહી છે અને આ કામગીરી દરમિયાન આ લોકો દ્વારા પીવાના પાણીની લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાયું છે। સાથે સાથે એક ભંગાણ થવાથી બીજા અન્ય 6 ભંગાણે ટોટલ 7 ભંગાણ થયા છે અને પીવાનું પાણી ગટરોમાં વહી ગયું છે અને આ જે ખાડા જેવો ભાગ છે, આ ઝૂંપડામાં ગરીબ લોકો રહે છે, એમના ઘરોમાં પાણી ગતું રહ્યું છે, ઝૂંપડાઓમાં પાણી ગતું રહ્યું છે। કેટલોય સામાન એમનો લોટ બરથી માંડીને કપડાં વપડા તમામ વસ્તુ પલળી ગઈ છે। સાથે સાથે અંડર કેબલિંગ જે વાયરિંગ કરે છે, વારંવાર કોઈ જગ્યાએ ગેસ લીકેજ કરે છે, ડ્રેનેજ લેયર તોડફોડ કરે છે, તો આવા જે બી કોન્ટ્રાક્ટર હોય એની સામે દંડનીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે। સાથે સાથે વડોદરા શહેરમાં જે પાણીની તંગીની સમસ્યા સર્જાય છે અને એક બાજુ પીવાનું પાણી આટલું વહી ગયું છે, તો અમારી વડોદરા શહેરના કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે કે આવા કોન્ટ્રાક્ટર સામે દંડનીય કાર્યવાહી કરે અને વહેલામાં વહેલી તકે કરે તેવી અમારી માંગ છે। वडोदरा के गोरवा आईटीआई से लेकर लोटस प्लाजा जाने वाली सड़क वीएमसी के मेयर केयूर रोकड़िया की सूचना के तहत खोलने की कार्यवाही शुरू की गई है। वडोदरा के गोरवा इलाके में आईटीआई से लेकर लोटस प्लाजा वाली सड़क बंद होने से वाहन चालकों और राहदारियों को काफी दिक्कतें आ रही थी, जिसे खोलने की बार बार मांग की जा रही थी। आखिरकार वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया की सूचना से इस सड़क को खोलने की कार्यवाही शुरू की गई है। ગોરવાથી લઈને લક્ષ્મીપુરાથી લઈને ગોત્રી વિસ્તારના લોકોની વર્ષો જૂની માગણી કે આ વિસ્તારનો જે 24 મીટરનો રોડ છે એ ખુલે, લોકો એનો ઉપયોગ કરી શકે, લોકોને જે આખો મોટો ધક્કો પડતો હતો એ ડિસ્ટન્સ શોર્ટ થાય, આના માટેનો જે એમની માગણી હતી, જ્યારે TP10 ગુજરાત સરકાર મંજૂર કરી છે અને હવે જે વચ્ચે આવતા દબાણો છે, ફેન્સિંગ છે, આ તમામ હટાવવાની કામગીરી સ્વૈચ્છિક રીતે પણ લોકોએ કરી અને એની સાથે કોર્પોરેશન દ્વારા આજે પણ જે કામગીરી સ્વૈચ્છિક ન થઈ એ તમામ કામગીરી આજે ફેન્સિંગ ખોલવાની, જે નાની મોટી ઓફિસો છે, નાના મોટા મકાનો છે, એ જે છે એ તમામ તોડવાની કામગીરી કોર્પોરેશન દ્વારા આજે કરવામાં આવી રહી છે। આ સમગ્ર માર્ગ ઉપર 24 મીટરના રસ્તો આઈટીઆઈ 5 રસ્તા બનશે, ત્યાંથી લઈને લોટસ પ્લાઝા એ 24 મીટરનો રસ્તો છે અને સૂર્યાના
જંકશન પરથી જે ડાબી સાઈડ જે રસ્તો જાય છે 18 મીટરનો છે. આ બંને રસ્તા પર સેન્ટર ડિવાઈડર એના પર પોલ આવશે. ત્યાં લાઇટિંગની વ્યવસ્થા કરી છે, ફૂટપાથની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. ડ્રેનેજ વગેરે બધું ફૂટપાથની નીચે જ હશે, એટલે વારંવાર રોડ ખોદવું ન પડે. ને ટોટલ પ્લાન્ટેશનનું પણ આયોજન કર્યું છે. અત્યારે હાલના તબક્કે અમે 2 ટ્રાફિક સર્કલ નિર્માણ કરવાની કામગીરી સોંપી ચૂક્યા છે. એક છે લાયન્સ ક્લબ દ્વારા ITI 5 રસ્તા ઉપર એક લાયન સર્કલ બનશે અને એક સૂર્યા ઉપર એક સર્કલ બનશે. એ સૂર્યા સર્કલ કહેવાશે અને એને આધુનિક ઓપ આપી રહ્યા છે. આખો થીમ અમારો આના પર એ રહેશે કે શહેરમાં નમૂનેદાર જોવા જેવો આ રોડ બનશે. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए एयर मॉनिटरिंग मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई गई. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी संस्थाओं द्वारा अपने अपने स्तर पर पर्यावरण संजोने की पहल की गई. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पर्यावरण को संजोने के लिए हमेशा से कटिबद्ध है. इसी के तहत मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस पर IOCL के ED एंड RH संजय भटनागर द्वारा CGM और अन्य सीनियर अधिकारियों की उपस्थिति में पौधे लगाते हुए पर्यावरण का संरक्षण करने की प्रतिज्ञा ली गई. इस खास मौके पर इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी के ED और RH संजय भटनागर के हाथों BS6 एयर मॉनिटरिंग मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाई गई. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वडोदरा की ट्राइकलर हॉस्पिटल में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन कर वडोदरा शहर को स्वस्थ और हरा भरा बनाने की प्रतिज्ञा ली गई. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में तरह तरह की गतिविधियों के जरिए पर्यावरण संरक्षण की महत्ता लोगों तक पहुंचाई गई. इसी के तहत वडोदरा की प्रसिद्ध ट्राइकलर हॉस्पिटल द्वारा स्पेशल मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप सुभानपुरा के रिलायंस गार्डन और गोत्री की शरणम रेसिडेंसी में आयोजित किया गया, जहां लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया. साथ ही मेडिकल चेकअप कैंप का गार्डन में आयोजन कर लोगों को पर्यावरण संजोने के प्रति जागरूक भी किया गया. ट्राइकलर हॉस्पिटल ने हमेशा हेल्थ और एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस दिया है. इस तरह से हम लोग रेगुलर बेसिस पर स्पेशल मेडिकल कैंप्स शहर के जो बड़े गार्डन्स हैं, बगीचे हैं, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँच सकें और स्वास्थ्य और जो एनवायरनमेंट सेफ है, एनवायरनमेंट के रेफरेंस में हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा सकें. उस तरह की सुविधा हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में. प्रीवियसली हम लोगों ने 29 मई और 38 मई को गोत्री गार्डन और जय अम्बे सोसाइटी गार्डन में इसी तरह का स्पेशल मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना के बाद ऑक्सीजन का और एनवायरनमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है. इसलिए इस तरह का जो भी स्पेशल मेडिकल कैंप्स है वो गार्डन में या नेचर के बीच में करने से लोगों के बीच में स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों का जो महत्व है वो पहुंचाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, वही ट्राइकलर का फिलॉसफी है. यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रकृति की सुरक्षा के लिए, उसको जिस तरह से हम बोलते हैं कि सेव वाटर सेव एनवायरनमेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस करें, प्लांटेशन करें और हमारी प्रकृति के साथ जुड़े रहें ताकि हमें भविष्य में किसी भी अप्राकृतिक आपदाओं का कारण ना बनना पड़े. वडोदरा के भाजपा नेता राजेश आर्य द्वारा 54 दिव्यांगों के सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल भी शामिल हुए. वडोदरा में पिछले दिनों दिव्यांगों का जीवन साथी सम्मेलन आयोजित किया गया था. इस मामले एक और कदम बढ़ाते हुए 54 दिव्यांग जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन वडोदरा में भाजपा नेता राजेश आर्य द्वारा किया गया. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल विशेष रूप से उपस्थित रहे. साथ ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम अब्दुल, पिंकू, सोढ़ी और कोमल भाभी ने भी कार्यक्रम में उपस्थित रहकर कार्यक्रम का आकर्षण बढ़ाया.
क्या बोलूं, कोई शब्द ही नहीं मेरे पास, क्योंकि जो मैंने सपना देखा था शादी का, जैसे मेरी मम्मी सोच रही थी कि क्या होगा इसका, उसकी वजह से आज राजेश सर के हिसाब से और राजेश सर निमित्त बने हमारे शादी के लिए, और भगवान ने शायद उन्हें हमारे लिए भेजा है कि हमारा सपना पूरा कर सके। આજના જમાનામાં સમૂહ લગ્ન એ તો ઘણા બધા લોકો કરતા હોય છે, પણ દિવ્યાંગોના સમૂહ લગ્ન અને એ પણ 54 જોડા 108 કુલ મળીને વ્યક્તિઓના સમૂહ લગ્નનું આયોજન એ તો ખૂબ મહત્વનું આ કામ છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી આ દેશમાં લગભગ 2 કરોડ 49 લાખ જેટલા જે દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનો છે, આ દરેકને એ પોતાનું જીવન સહજતાથી જીવી શકે, એમને જીવવા માટે જે કંઈ નાના મોટા સાધનોની જરૂર છે એ સાધનો આપવા માટે જો સૌથી વધુ કોઈએ પ્રયત્ન કર્યા એ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર मोदी साहब કર્યા। ये थी खबरें वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर आप 24 घंटे वीएनएम टीवी की खबरें देख सकते हैं। तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।